देख रहा था और बेचारी चीज़ों को जब इन सब चीज़ों से होकर के हम गुजर रहे थे, तो एक परमेश्वर एक वचन मेरे पास अचानक से मैं हर सुबह जब उठता हूँ, मेरे पास एक बाइबल ऐप है और सबसे पहले मैं उठ करके उस बाइबल ऐप में सब जो हर दिन का एक वचन आता है, मैं उसको खोल करके पढ़ता हूँ। तो कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें घटना घटित होने से पहले एक वचन मैंने पढ़ा था और वो वचन बहुत ही अद्भुत एक वचन था। मैंने उसको पढ़ा और वो मेरे मन के अंदर एकदम से रह गया, ठहर गया उसके अंदर। और उसके बाद जब मैं हमारा बृहस्पतिवार को, इस हफ्ते बृहस्पतिवार को जिस परिवार में दक्षिणपुरी में ये दुर्घटना घटा, उनके घर में प्रार्थना सभा रखा गया था और मैं फिर प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके बाइबल लेकर के बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं क्या वचन दूं उनको, ऐसा क्या वचन दे जिससे उनको तसल्ली मिलने पाए, ऐसा क्या वचन दिया जाए कि उन्हें शांति मिलने पाए। और अचानक से हमें जो वचन मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था वो मेरे मन के अंदर अचानक से पवित्र आत्मा ने लेकर के आया। पवित्र आत्मा ने बताया, उस वचन की ओर ध्यान लेकर के गया और जब मैं उस वचन को पढ़ना शुरू किया तो प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझ पर प्रकट करना शुरू किया और मैंने उस वचन को लेकर के मैं बृहस्पतिवार को जब खड़ा हुआ और उस परिवार के लिए सच में एक शांति और अनुग्रह का कारण रहा। मेरे प्रियो, आज मैं उसी वचन को लेकर के आपके बीच में फिर से खड़ा होना चाहता हूँ। कई बार मैं और आप भी अपने जीवन में ऐसे ही कठिन समयों से होकर के गुजरते हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर भी अचानक से विपत्तियां, अचानक से क्लेश, अचानक से समस्याएं और परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अगर हमारे जीवन में होता है तो उस समय पर हमें कैसा रहना चाहिए, उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, प्रभु का वचन हमको बताता है। मैं जल्दी से आपके ध्यान को लेकर के जाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री मेरे साथ आप निकालिएगा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 12 पद को आज सुबह के समय थोड़ी देर के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 12वें वाक्य को कोई पढ़ करके ऊंचे शब्द में सुनाइएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जल्दी से जी। आशा में आनंदित रहो, कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो प्रार्थना में नित्य लगे रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 12वें वाक्य। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है कलीसिया के लिए। नंबर 1 उसने कहा कि अब इन आशा में क्या करना है, आनंदित रहना है। दूसरा उसने कहा क्लेश में क्या करना है, स्थिर रहना है। और तीसरा वो कहता है प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रिय लोगों, आज मेरे और आपके जीवन में अगर मैं और आप एक जयवंत जीवन बिताना है, एक परमेश्वर के भक्त के नाते अगर अपना जीवन बिताना है, एक परमेश्वर की संतान के रूप में अगर अपना जीवन हमको बिताना है, तो ये 3 बातें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आशा में हमेशा क्या रहना है, आनंदित रहना है। और दूसरा कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। और तीसरा कहता है क्लेश में स्थिर रहना है। आज मैं आपके ध्यान को उस तीसरे बात की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो। कई एक बार जैसे मैंने आपको बताया हमारे जीवन में क्लेश आता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तुम्हारे लिए क्या है, क्लेश है, तुम्हारे लिए दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये सारी चीजें जब तक हम यहाँ पर हैं वो आती रहेंगी। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं, एक परेशानी जाएगी, दूसरी परेशानी आएगी, हमें दूसरी परेशानी जाएगी तो तीसरी परेशानी आएगी और एक के बाद एक ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर क्या रहेंगी, बनी रहेंगी। हो सकता है आप भी बीते दिनों में कई एक दुख में से होकर के, कई एक क्लेशों में से होकर के, कई एक दुर्घटनाओं से होकर के, कई एक समस्याओं से होकर के निकले होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का जन उन क्लेशों से होकर के गुजरता है, जब परमेश्वर का जन उन पीड़ाओं से होकर के गुजरता है, जब परमेश्वर का जन उन समस्याओं से होकर के गुजरता है, बाइबल कहती है मुझे और आपको क्या रहना है, उसमें स्थिर रहना है।
प्रभु का जन हमें स्थिर रहना है। कई बार संसार के लोग जब मैं और आप देखते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आती, जब परेशानियां आते और दुख आते, वो क्या हो जाते हैं, समस्याओं के साथ टूट करके बिखर जाते हैं। परेशानियों को देख करके वो भागे जाते हैं, वो क्लेशों को देख करके टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के लोग, प्रभु के जन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है हम इन समस्याओं के बीच में, क्लेश में कैसे रहो, स्थिर रहो। क्लेश में कैसे रहो, स्थिर रहो। क्लेश में कैसे रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। अब एक सवाल हमारे मन के अंदर आ सकता है, मैं कैसे क्लेश में स्थिर रह सकता हूं? मैं और आप कैसे उन क्लेश और समस्या और दुखों के बीच में स्थिर रह सकते हैं? तो मैं आपको जल्दी से एक वचन की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24 और 25वें वाक्य को पढ़ते हैं, तो देखिएगा वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 24 और 25वें वाक्य को जल्दी से कोई ऊंचे शब्दों में पढ़ करके सुनाइएगा। कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और आगे, और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। एक मिनट, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। फिर भी वह नहीं गिरा। आमीन। आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आया और ये सारी चीजें उस घर से आकर के क्या किया, टकराया लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें टकराने के बावजूद भी, आमीन, आंधी आकर के उस घर से टकराने के बावजूद भी, बाढ़ आकर के उसके घर से टकराने के बावजूद भी, वर्षा आकर के उस घर पर गिरने के बावजूद भी, बाइबल कहती है वह घर नहीं गिरा। हालेलुया। आप में से बीते दिनों में अगर आप समाचार देखते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, इन दिनों में पहाड़ी इलाकों में जब जाइएगा, और बीते दिनों में घटना घटित भी हुई है ना, भाई प्रशांत भी बता रहे थे, हमने एक जगह पर क्या हो गया, बादल फट गया। और कई बार जब हम वीडियोस को देखते हैं, वो बादल फटा और पानी पहाड़ पर से ऐसा आया, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे गांव को क्या कर लिया, बहा करके लेकर के चला है ना। वहां पर कितने कितने घर बने हुए होंगे, हमें कितने कितने लोग उसमें अंदर रह रहे होंगे। लेकिन जब ये पानी की धारा बही, जब ये पानी पूरे प्रभाव के साथ आया, तो पूरे के पूरे गांव को, घर को क्या, पूरे के पूरे गांव को क्या कर लिया, अपने साथ बहा करके ले गया। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन एक बात कहता है, क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है, उस घर से बाढ़ टकराई, उस घर से आंधियां टकराई, उस घर से बारिश टकराई, लेकिन फिर भी उस घर को क्या ना कर सकी, गिरा नहीं सकी। कारण पता है क्या है? पढ़िएगा, अगले वाक्य में लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। बस, क्योंकि उसकी नींव किसके ऊपर डाली गई थी? चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, इसलिए वो घर क्या नहीं किया, गिरा नहीं। इसलिए वो घर डहा नहीं, इसलिए वो घर बहा नहीं, इसलिए वो घर गिर नहीं गया, सत्यानाश नहीं हो गया। बाइबल कहती है, हमें हालेलुया, सबोपदेशक की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आमीन। आज मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन के अंदर अगर समस्याएं आने के बावजूद भी, बीमारियां आने के बावजूद भी, क्लेश आने के बावजूद भी, कर्जा आने के बावजूद भी, अगर अभी भी मैं और आप जीवित हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये किसकी दया है? ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। उस परमेश्वर की अनुग्रह, उस परमेश्वर की दया मेरे और आपके ऊपर बनी हुई है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु का वचन कहता है, आमीन, वो घर नहीं गिरा। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि वो किस पर बना हुआ था? किस पर बना हुआ था? चट्टान पर बना हुआ था। आपको मालूम है मेरी और आपकी चट्टान कौन है? मेरी और आपकी चट्टान कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन को सुनकर उसे मानता है, वो उस व्यक्ति के
समान है, जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान पर बनाया। अर्थात जो परमेश्वर का वचन में और आप लेकर के चलते हैं, यह वचन, ये परमेश्वर का वचन, ये हमारी क्या है? चट्टान है। प्रेज़, ये हमारी क्या है? चट्टान है। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का आधार क्या है? आपके जीवन की चट्टान क्या है? आपके जीवन की नींव क्या है? आज मैं और आप अगर खड़े हुए हैं तो किस पर खड़े हुए हैं? अगर मैं और आप अगर टिके हुए हैं तो आज मैं और आप किस पर टिके हुए हैं? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, या हमारा भरोसा संसार की बातों के ऊपर है? क्या हमारा भरोसा हम परमेश्वर पर है, या हमारा भरोसा रिश्तेदारों के ऊपर है? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर है, या हमारा भरोसा उन डॉक्टरों पर है? मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को क्या कर लीजिएगा? अपनी नींव बना लीजिएगा। परमेश्वर को वचन को क्या करना है? अपनी चट्टान। ये परमेश्वर का वचन चट्टान के माफिक है। ये परमेश्वर का वचन अमीन उस चट्टान के समान है, जिसके ऊपर में और आप क्या कर सकते हैं? खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में नंबर 1 यीशु मसीह को चट्टान कहा गया है, और दूसरा बाइबल में परमेश्वर के वचन को क्या कहा गया है? चट्टान कहा गया है। मेरे प्रिय लोगों, हम कई बार वचन सुनते तो हैं, कई बार हम वचन को क्या करते हैं? सुनते तो हैं, लेकिन क्या जो वचन में और आप सुन रहे हैं, उस वचन पर हम विश्वास करते हैं क्या? क्या जिस वचन को हमें और आप हर एतवार को आकर के सुनते हैं, क्या उस वचन के ऊपर में और आप विश्वास कर रहे हैं क्या? अगर सच में उस परमेश्वर के वचन के ऊपर में और आप विश्वास कर रहे होते ना, तो कभी भी क्या नहीं होते? हम भी कभी भी अपने जीवन की समस्याएं और परेशानियों के बीच में उस घर के समान कभी गिरेंगे नहीं, वरन अटल बने रहेंगे। हालेलुया। बाइबल में एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम पौलुस था। पौलुस को मैं आशा करता हूं आप सब लोग जानते होंगे। पौलुस के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस एक बार उसको सिपाहियों के द्वारा कैद कर लिया गया, और कैदी के समान वो आमीन हालेलुया वो रोम की ओर जा रहा था। और ये जो सिपाही और सूबेदार अपनी सेना के साथ पौलुस को बंदी बना करके पानी के जहाज के रास्ते से वो कहां लेकर के जा रहे थे? रोम में लेकर के जा रहे थे, क्योंकि रोम में सम्राट केसर रहा करता था, और केसर के सामने उसको क्या करना था? प्रस्तुत करना था, उसको उपस्थित करना था। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बाइबल कहती है जिस जहाज से वो चले, अमीन उस जहाज में अमीन जब वो शुरू होने वाली यात्रा शुरू कर रहे थे, तो पौलुस ने कहा था मुझे लगता है कि हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे समुद्र में जोखिम हो सकता है, समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। लेकिन बाइबल कहती है उस सूबेदार ने किसकी बात? पौलुस की बात को नहीं माना। उसने कप्तान और उस जहाज का मालिक था, उसकी बातों को उसने मानना शुरू कर दिया। और आगे प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब वे आगे उस समुद्र में जब आगे यात्रा करते हैं, तो अचानक से वहां पर आंधी और तूफान शुरू हो गया। और जब वो आंधी तूफान शुरू हो गया, तो और क्या होना शुरू हो गया मालूम है? जब आंधी तूफान शुरू हो गया, उन कप्तान का जो कंट्रोल था उस जहाज के ऊपर, उन्होंने अपने नियंत्रण को खो दिया। और फिर ऐसा हो गया कि उन्हें क्या करना पड़ा? जिस प्रकार से, जिस दिशा से ये तूफान आ रहा था, जिस तरफ से ये आंधी आ रही थी, उस आंधी के ऊपर क्या कर दिया? पूरे जहाज को छोड़ दिया। जहां ये हवा ले जाएगी, वहां पर वो क्या करने लगे? चलते जाने लगे। और वो हवा, वो आंधी क्या किया? उस जहाज को उस समुद्र के अंदर लेती गई, ले जाती गई, बहाती गई। और अब इन लोगों को मालूम नहीं है कि हम समुद्र में कहां पर हैं, कौन सी जगह पर हैं। और ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो करीबन 14 दिन उस समुद्र में ऐसे ही पड़े रहे। कितने दिन? 14 दिन वो समुद्र में ऐसे ही पड़े रहे। 14 दिन से न उन्होंने कुछ खाया, 14 दिन से न उन्होंने खाया न पिया, और 14 दिन से पता है क्या कर रहे हैं? ऐसे लिखा है बाइबल में, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 27वें अध्याय में आ जाइएगा जल्दी से। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय, उसका 21 से लेकर के जरा 25 कोई पढ़ के सुनाइएगा क्या कहता है। प्रेरितों के काम 27 उसका 21 से लेकर के 25 तक। जी, प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 21 से लेकर के 25।
जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, देखो कहता है कि जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, एक मिनट हम कितने दिन तक, करीबन 14 दिन तक ये क्या थे, भूखे और प्यासे थे। और अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कई दिनों तक उन्होंने ना तो सूरज देखा, ना उन्होंने तारे देखे, और वो पानी के अंदर बहते हुए चले जा रहे हैं। कारण पता है क्या है? क्योंकि समुद्र के बीच में ना तो कोई लाइट है उनके पास, और पूरा आंधी तूफान की वजह से बादल हमेशा घिरे हुए थे, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां पर हैं, हम कहां हैं, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। कुल मिलाकर के कहें, वो जितने भी लोग उस जहाज के अंदर थे वो पूरा निराश होकर के बैठ गए। उनको पता नहीं था कि हम जीवित बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। वो अपनी आशा को पूरी तरह से वो क्या कर बैठे थे, खो बैठे थे। लिखा हुआ है, जरा उसका 20 को पढ़िएगा, क्या लिखा है 20 में? जब बहुत दिन तक ना सूर्य, देखो जब बहुत दिन तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए, और बड़ी आंधी चलती रही, और बड़ी आंधी क्या करती रही। बहुत दिन तक ना सूरज दिखाई दे रहा है, बहुत दिन तक ना तारे दिखाई दे रहे हैं, और आंधी लगातार चलते जा रही है, आंधी लगातार चलते जा रही है मेरे प्रिय लोगों। और ये आंधी जहां पर इस जहाज को ले जाना चाहती है, ले जा रही है। कई बार जब हम समस्या में पड़ते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम दुख में होते, मुसीबत में होते हैं, हम कई बार खड़े नहीं हो पाते। कई बार हम अपने जीवन के नियंत्रण को क्या कर देते हैं, खो बैठते हैं। हमको ऐसा लगता है हमें जहां जीवन लेकर के जाएगा वहां चले जाएंगे, जहां हमें कई लोग बोलेंगे जहां किस्मत लेकर के जाएगी हम वहां पर चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं किस्मत के भरोसे नहीं है, आप और मैं आंधी और तूफान के भरोसे नहीं है। कभी भी ये मत सोचिएगा जहां किस्मत लेकर के चली जाएगी, कभी भी ये मत सोचिएगा जहां जिंदगी लेकर के चली जाएगी, जहां रास्ता खुल जाएगा वहां चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप किस्मत के भरोसे नहीं है, मैं और आप इन आंधी तूफान के भरोसे नहीं है, मैं और आप परमेश्वर के भरोसे पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के नियंत्रण को कभी भी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिएगा। अपने जीवन के और अपने परिवार के जीवन का नियंत्रण मैं आपको बताना चाहता हूं, उन कठिन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी किसको देना शुरू करें, परमेश्वर को दे दे। बोल दे, परमेश्वर मैं इन कठिनाइयों में तो हूं, परमेश्वर मैं आंधी तूफान में तो हूं, परमेश्वर इन समस्याओं में तो घिरा हुआ हूं, लेकिन मैं अपने जीवन का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं दूंगा, प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं। मेरे प्रिय लोगों, वो हमारा खिवैया है, वो हमारी नाव को पार लगाने वाला परमेश्वर है। उस आंधी तूफान में वो डूबने नहीं देगा, उस आंधी तूफान में वो डूबने नहीं देगा, वरन वो पार तक लेकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन किसके जीवन को, किसकी नाव को, किसकी जीवन रूपी नाव को, उसकी जीवन रूपी नाव को जिसने यीशु को क्या कर दिया, अपने जीवन का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। बोला, प्रभु तू मेरे जीवन को चला। हालेलुया, हालेलुया। जिसने जो बोलता है, प्रभु मैं अपने जीवन की भागदौड़ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु मैं अपना जीवन अपना परिवार में तेरे हाथों में सौंपता हूँ, परमेश्वर तू ही मुझे इन समस्याओं में से निकाल बोल करके जो प्रभु के हाथों में दे देता है, मेरे प्रिय लोगों, वो ही क्या कर पाता है, उस आंधी और तूफान में से निकल करके आने पाता है। आमीन। बाइबल कहती है, कई दिनों से इन्होंने क्या नहीं देखा था, सूरज नहीं देखा, तारे नहीं देखे, और ना खाना खाया। और आगे पढ़िएगा, और क्या लिखा है, और आंधी चलती रही, और आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। देखो 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 क्या कहता है, अंत में हमारी सारी बचने की आशा क्या हो गई, अरे कम नहीं है, 14-15 दिन, 2 सप्ताह कम नहीं है। 2 सप्ताह से कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक दिन सोचा होगा चलो अब ठीक हो जाएगा, अब कोई रास्ता निकल आएगा, दूसरा दिन सोचा होगा, 1 सप्ताह हो गया, पूरा 2 सप्ताह हो गया, और अब वो कहते हैं कि हमारी बचने की आशा, मतलब पूरी तरह से क्या हो चुके थे, निराश और हताश हो गए थे। उनको लग रहा था अब तो बस अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे। मेरे प्रिय लोगों, जिस समय पर
निराश और हताश होकर के ये सारे लोग उस जहाज के अंदर पड़े हुए थे। पढ़िएगा 21वें पद में क्या हुआ। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, देखो देखो कौन खड़ा हो गया वहां पर, कौन खड़ा हो गया वहां पर, पौलुस खड़ा हो गया। और पौलुस ने खड़े होकर के कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, देखो देखो कहता है कि चाहिए था तुम मेरी बात को मान लेते। लेकिन कई बार पादरियों की बात समझ थोड़ी आती है ना। अगर डॉक्टर बोलेगा तो तुरंत कर लेंगे, कोई और बोलेगा तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन ये तो कौन है, पादरी साहब है, तो इनका काम है बोलते रहना, इनका काम है बोलते रहना, हमारा काम है सुनते रहना। वो बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, ना वो थकेंगे ना हम थकेंगे। लेकिन पौलुस कहता है भला होता कि तुम मेरी बात को क्या कर लेते, सुन लेते, मान लेते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के दास प्रभु के वचन से कुछ आपको समझाते, जब परमेश्वर के दास कुछ आपको कहते हैं, हमें उसका पालन करना सीखे, उसका पालन करना सीखे। मैं आपको बता दूं, आमीन, अगर ये लोग कहता है कि अगर तुम मेरी बात को मान लेते तो आज कहां पर नहीं पड़ते, आज कहां पर नहीं होते, इस अवस्था में नहीं। यस, कई बार प्रभु के दास लोग कई परिवारों में जाकर के बताते हैं, कई बार कई नौजवानों को जाकर के बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन सुनते नहीं है। फिर बाद में क्या बोलते हैं, पास्टर जी क्या कर दो, क्या कर दो, प्रार्थना कर दो। हाँ पास्टर जी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पति के लिए प्रार्थना कर दो, पत्नी के लिए प्रार्थना कर दो। और कई बार प्रभु के दास बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर उस समय पर मेरी ये बात को मान लेते तो आज इस अवस्था में नहीं। समझ पा रहे हैं? आगे पढ़िएगा, पौलुस ने कहा अगर तुम मेरी बात मान लेते क्रेते से ना जहाज खोलते, और क्रेते से जहाज को नहीं खोलते, और ना ये विपत्ति आती, तो ना ये विपत्ति आती, और ना ये हानि उठाते, और ना ये। तो आज कई बार कुछ विश्वासी लोग हानि उठा रहे हैं, किसकी वजह से उठा रहे हैं? हाँ, अपनी वजह से, क्योंकि मानना तो है नहीं, मानना तो है नहीं, ना प्रभु की मानना कई बार, ना पादरी साहब की मानना, तो उसकी वजह से कई बार क्या करते हैं, हानि उठाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको हानि से बचना है, अगर आपको हानि से बचना है, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन को मानना शुरू करें और परमेश्वर के दासों की बातों को मानना शुरू करें। हालेलुया। लेकिन आगे पढ़िएगा, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु के दास ने क्या किया, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, कहता है चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर मैं तुम्हें अब क्या करता हूँ, समझाता हूँ कि ढांढस बांधो। देखो देखो क्या कह रहा है, क्या करो, ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, आमीन, तुम में से किसी के भी प्राण की हानि नहीं होगी, पर केवल जहाज की, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, और जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, मेरे पास आकर के कहा, हे पौलुस, हे पौलुस मत डर, मत डर। तुझे कैसर के सामने खड़ा होना, इसका मतलब पौलुस भी क्या कर रहा था, एक समय पर वो भी डर रहा था, है कि नहीं है? अरे बाकी लोगों के साथ ये भी तो उस जहाज में है ना, बाकी लोगों के साथ ये भी तो 14 दिन से क्या नहीं किया, खाना नहीं खाया, ये भी 14 दिन से ना सूरज देखा ना तारे देखा, और हो सकता है इसकी भी आशा क्या हो गई होगी, खत्म हो चुकी होगी, और पौलुस भी सोच रहा होगा अब मैं भी क्या हो जाऊंगा, इसी समुद्र में नाश हो जाऊंगा। हो सकता है उसके अंदर डर आ गया होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हमें जब पौलुस निराश होकर के, हमें कई बार होता है ना, प्रभु के लोग, हम भी मनुष्य है ना, कई बार हमारे जीवन में क्या आ जाती है, निराशाएं आ जाती है, उदासी आ जाती है। जब काम, जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब नहीं आता, वो उदासी आ जाती है। हमें जिन चीजों की आशा लगा करके बैठे हैं लेकिन वो चीजें नहीं होती हैं, उदासी आ जाती है। कई तरह की समस्या जब आकर के घेर लेती और लंबे समय तक उसमें से छुटकारा नहीं होता तो निराशा आ जाती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं किसके बारे में, अब्राहम के बारे में। अब्राहम को हम क्या कहते हैं, विश्वासियों का मूल पिता कहते हैं, विश्वासियों का पिता। क्या आपको मालूम है एक समय ऐसा आया कि अब्राहम भी क्या हो गया था, निराश हो गया।
निराश हो गया था, है ना। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में लिखा हुआ है अब्राहम क्या हो गया, निराश हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब अब्राहम निराश हो गया और परमेश्वर उससे बातें कर रहा, अब्राहम कहता है परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। और देख मेरे सारी धन संपत्ति का वारिस, मेरे घर के अंदर काम करने वाला ये एलियाजर और इसका बेटा हो जाएगा। आमीन। निराश हो गया, निराश हो गया। आमीन। कई बार मैं और आप भी निराश हो जाते हैं। पौलुस भी क्या हो चुका था, निराश हो गया था और शायद वो भी डर से भर गया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है आज आपके अंदर किस बात का डर है। हो सकता है आज आपके अंदर भी कई बातों को लेकर के डर समाया होगा। हो सकता है भविष्य को लेकर के डर, हो सकता है बच्चों को लेकर के डर, हो सकता है नौकरी को लेकर के डर, हो सकता है परिवार को लेकर के डर, आमीन, किसी भी तरह के डर अगर आज आपके अंदर है तो सुन लीजिएगा प्रभु का वचन आज आपसे क्या कहता है। पौलुस डर गया, पौलुस घबरा गया, पौलुस भी डर के मारे परेशान हो गया, उसकी भी आशा शायद खत्म हो गई थी। लेकिन वो कहता है, अब वो पता है क्या कर रहा है, अब वो खड़ा हो गया। लिखा हुआ अब वो क्या हो गया, ये खड़ा कैसे हुआ, ये खड़ा कैसे हुआ, वो बताता है। उसके खड़े होने का कारण पता है क्या है, कहता है आज रात मेरे पास कौन आया था, परमेश्वर का एक दूत आया था। हालेलुया। और उस दूत ने आकर के मुझसे क्या कहा, पढ़िएगा जल्दी से, क्या कहा उस दूत ने, मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे केसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। ये क्या बात है, केसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। आपको मालूम है जब पौलुस को प्रभु ने बुलाया, आमीन, प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ लीजिएगा, जब पौलुस को प्रभु ने बुलाया, आमीन, वो 3 दिन तक अंधा हो गया था। फिर प्रभु ने हनन्याह नामक अपने के दास को उसके पास भेजा और हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की और हनन्याह ने उसके लिए भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी थी मालूम है, भविष्यवाणी ये थी, हे हालेलुया पौलुस, तुझे क्या करना होगा, तुझे मेरे नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा, तू राजाओं के सामने खड़ा होगा, तू राजाओं के सामने खड़े होकर के क्या करेगा, मेरी गवाही देगा। बोला। और अब इतने दिनों के बाद जब पौलुस किसमें पड़ा हुआ है, उस समुद्र के बीचों बीच में है, परमेश्वर के दूत ने आकर के बोला, हे पौलुस, अभी तेरा नाश होने का समय नहीं है, अभी तुझे कहां पर खड़ा होना है, तुझे केसर के सामने खड़ा होना है। मतलब तू यहां पर मरने वाला नहीं, अभी तेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई, अभी तेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य नहीं पूरा हुआ है। प्रभु अभी तुझसे और सेवा लेना चाहता है, प्रभु तुझसे और सेवकाई करवाना चाहता है। अभी तेरी सेवा खत्म नहीं हुई है और जब तक तेरी सेवा खत्म नहीं हुई है तब तक तू खत्म नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वो दूत कह रहा है जब तक तेरी सेवा खत्म नहीं होगी तब तक तू खत्म नहीं होगा। मेरे प्रिय लोगों, अमीन, उस दूत ने आकर के बोला, तुझे केसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। मतलब कि अगर इसको केसर के सामने खड़ा होना है तो इसका मतलब यहाँ पर जीवित रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, जब पौलुस ने उस वचन को सुना, जब पौलुस ने उस वचन को सुना, पौलुस क्या हो गया, पौलुस क्या हो गया, क्या हो गया, तो किसने उसको खड़ा कर दिया, किसने, परमेश्वर के वचन ने। आमीन। किसने उसको खड़ा कर दिया, किसने उसको खड़ा कर दिया। हमें जब दूत ने आकर के उसके बोला ना कि तुझे अभी केसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, अगर हमें उसको समझ में आ गया तो फिर ये मेरे मरने का समय नहीं, अब ये अंत का समय नहीं है, अभी मुझे केसर के सामने जाना है। तुरंत उसके अंदर से सारा डर क्या हो गया, निकल गया। हालेलुया। तुरंत उसके अंदर से सारा डर क्या हो गया, निकल गया। मेरे प्रिय लोगों, आज सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं और आप किस चीज से भरे हुए हैं? क्या मैं और आप डर से, क्या मैं और आप नकारात्मकता से, क्या मैं और आप भयभीत करने वाली बातों से भरे हुए हैं, या मैं और आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं? आमीन। बाइबल कहती है प्रभु के वचन में, जब मैं यहेजकेल की किताब जब हम पढ़ते हैं, आपको मालूम है यहेजकेल से परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा, प्रभु ने कहा, हे मनुष्य के संतान, आमीन, अपने वचन को प्रभु ने कहा दिया और कहा अपने, आमीन, इस वचन को ले ले और इस वचन को तू क्या कर ले, खा ले। लिखा हुआ क्या कर ले, क्या कर ले, खा ले। और फिर प्रभु ने कहा
इस वचन को आमीन खा ले और अपने पेट को इस वचन से क्या कर ले, भर ले, लिखा हुआ। ये क्या बात है? इस वचन को खा ले और इस वचन से अपने पेट को भर ले। मेरे प्रिय लोगों, आज हम एक ही चीज से भरे हुए हो सकते हैं, या तो हम डर से भरे हुए हो सकते हैं या हम वचन से भरे हुए हो सकते हैं। अगर आज मेरे और आपके जीवन के अंदर निराशाएं हैं, चिंताएं हैं, डर है, परेशानियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को लीजिएगा, उसको ग्रहण करना शुरू करिएगा, अपने आप को भरना शुरू करिएगा, अपने आप को भरना शुरू करिएगा, अपने आप ही वो सारी चीजें हमारे अंदर से बाहर निकलती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जैसे ही परमेश्वर का वचन उस पौलुस के अंदर आया, अपने आप ही सारा डर क्या हो गया, और वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। वो क्या हो गया, क्या हो गया, और सिर्फ खड़ा ही नहीं हो गया, हमें उसने ढांढस बांधा, ढांढस के साथ वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, हिम्मत के साथ वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। और खड़े होने के बाद फिर क्या किया, चलो मैं तो जीवित रहूंगा, चलो जी मैं बच गया, मैं बच जाऊंगा, नहीं, हमें वो खड़ा हो गया और अब वो दूसरों को क्या कर रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है, ढांढस बना रहा है। दोबारा से पढ़ो, ऐसे लिखा हुआ है ना, हाँ, परमेश्वर ने सबको, हाँ, जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुझे दिया है, हमें तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, कहता है कि इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, का विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? हमें हमारा जवाब पता क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमको पता ही नहीं हमसे क्या कहा गया। हमें प्रभु ने कुछ वचन दिया है क्या? कोई वचन दिया है? कोई वचन दिया है? कोई वचन दिया है? मेरे प्रिय लोगों, अगर आज आपके पास कोई वचन नहीं है ना, परमेश्वर के वचन को लेकर के पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको एक गवाही बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमें कल भी मैं शाम को एक चैनल को मैं सुन रहा था, प्रचारक को सुन रहा था, और उसने भी ये गवाही को बताया, और ऑलरेडी मैं इस गवाही को जानता था। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास है जिनका नाम पास्टर जॉयल ऑस्टीन है। सुनिएगा बड़ा ध्यान से। उनकी माँ जो है जब 41 साल की थी, तब डॉक्टर ने उनको बताया कि अब वो 2-3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। उनको कैंसर था। सुनिएगा बड़ा ध्यान से। उनको कैंसर था और हमें डॉक्टर ने बोला अब वो ज्यादा क्या नहीं रहेगी, जीवित नहीं रहेगी। तो ये पास्टर जॉयल ऑस्टीन के जो पिताजी थे वो भी पास्टर थे। उस समय पर ये जॉयल ऑस्टीन का जन्म नहीं हुआ था शायद। वो पास्टर जो थे, उनके जो पिताजी थे, वो अपने कमरे में बैठ करके रो करके प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से कह रहे थे कि हे परमेश्वर, अगर मेरी पत्नी चली गई तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और इस प्रकार से जब उस पत्नी ने उनको रोते हुए देखा तो उन्होंने पता क्या करना शुरू किया। बाइबल उन्होंने ऐसे बताया कि वो गई, परमेश्वर के वचन को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और परमेश्वर के वचन में जहां जहां पर बहुत सारे वचन थे, जैसे कि एक वचन कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, आमीन, तू जीवित रहेगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। ऐसे ऐसे वचनों को उन्होंने क्या कर लिया, बाइबल से निकाला और निकाल करके उनकी पर्चियां बना ली, निकाल करके उनकी पर्चियां बना ली। और वो प्रभु की दासी पता है क्या करती, सुबह उठते ही वही वचन को दोहराती, दोपहर को वो वचन को दोहराती, शाम को वो वचन को दोहराती। जब भी उनके मन के अंदर वो डर या नकारात्मकता आती, वो क्या करती, उस वचन को पढ़ती और जोर जोर से बोल बोल करके उस वचन की घोषणा करती, जोर जोर से बोल बोल करके उस वचन की घोषणा करती। उसके बाद 1 या 2 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास जा करके उन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने बोला आपकी तबीयत और खराब हो रही है, आपकी तबीयत और खराब हो रही है। लेकिन वो प्रभु की दासी हारी नहीं। वो प्रभु की दासी फिर घर आई और फिर उसने क्या करना शुरू किया, वो बार बार उन्हीं वचनों को, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी। अमीन, परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। और अमीन, इस तरह के वचनों को कोट करके कर करके अमीन कई महीने क्या हो गए, बीत गए। और जब उन्होंने देखा कि कई महीने बीत गए हैं, उन्होंने सोचा चलो जा करके क्या कराते हैं, एक बार जा करके चेकअप कराते हैं। और डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई। और डॉक्टर के पास जब वो चेकअप कराने के लिए गई, आपको मालूम है डॉक्टरों ने जब उनको चेकअप किया और उनके खून का जब सैंपल लिया, उन्होंने बोला आपके खून को जब हमने जांच किया, आपके खून के जैसा
स्वस्थ खून आज तक हमने कोई नहीं देखा। कहता है कि इतना हेल्थी खून आज तक हमने नहीं देखा। आपका खून बिल्कुल स्वस्थ है। 41 साल की उम्र में जिसको डॉक्टर ने बोला था अभी वो जीवित नहीं रहेगी, पिछले ही महीने, शायद इसी महीने या पिछले महीने 91 ईयर की होकर के उसका मृत्यु हुआ है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ईश्वर ने यूं ही नहीं बोला। वो घर क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसके घर का चट्टान जो है परमेश्वर का वचन है। आज मेरे और आपके पास कोई ऐसा वचन है क्या? मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने मुझे और आपको ये वचन दिया हुआ है, ये वचन दिया हुआ है। आइए इस वचन को लें और अपनी समस्याओं के खिलाफ, अपनी परेशानियों के खिलाफ घोषणा करें और उसके ऊपर विश्वास करें। क्योंकि प्रभु के दास, प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? पौलुस ने कहा कि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया कि ऐसा ही होगा। हालेलुया, ऐसा ही होगा। और मेरे प्रिय लोगों, उसने खुद भी ढांढस बांधा, उसने दूसरों को भी क्या किया? ढांढस बांधा, है ना। और उसके बाद जल्दी से पढ़िएगा, हम समाप्त करेंगे। 33 से पढ़िएगा। 33 से क्या लिखा हुआ है? जब भोर होने पर था, जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, सबको भोजन करने के लिए समझाया। और 14 दिन हुए कि तुम आज देखते भूखे रहे, कहता है कि तुमने 14 दिन हो गए तुम भूखे रहे हो और कुछ भोजन ना किया। तुमने कुछ भोजन नहीं किया है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरे। कहता है कि किसी के सिर का एक बाल भी नहीं गिरे। कितने इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा है मालूम है? कहता है तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा, तुम्हारा किसी का भी नाश नहीं होगा। क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है? वचन पाया। क्या पाया जाता है? परमेश्वर का वचन। जो दूत ने आकर के बोला, हे पौलुस, तुझे केसर के सामने खड़ा होना अवश्य है और तेरे साथ जितने हैं उन सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उनमें से किसी का भी बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया। और जल्दी से आगे पढ़िएगा, समाप्त करेंगे। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने धन्यवाद किया, तोड़कर खाने लगा। और आगे तब वे भी सब ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। और आगे हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन रहे। कितने थे? 276 लोग थे। और आगे जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र में फेंककर हाँ, जहाज हल्का करने हमें लगे। आज अपने आप को भी आज हल्का कर लेना। बेकार के बोझ से, बेकार की बातों से अपने आप को हल्का कर लीजिएगा, जैसे इन्होंने जहाज को क्या कर दिया? हल्का कर दिया। और आगे जब दिन निकला, क्या निकल आया? क्या निकल आया? इसका मतलब अभी तक क्या था? अभी तक क्या था? मैं आप में से कईयों के जीवन के अंदर ऐसे कुछ आने वाला है। एक दिन आने वाला है, हमें वो रात मेरे प्रिय लोगों को जाएगी और क्या आ जाएगा? एक उजियाला आ जाएगा। और जल्दी से पढ़िएगा। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना। एक मिनट, कहाँ पर पहुंच गए? अभी ये कहाँ पर पहुंच गए? एक देश में। अभी तक कहाँ पर थे? अभी तक कहाँ थे? इसका मतलब किनारा नहीं कटी, अभी एक देश को पहुंच गए। आमीन। और इस प्रकार से मेरे प्रिय लोगों, ये 276 के 76 लोग सही सलामत उस द्वीप के ऊपर उतर गए जिसका नाम माल्टा कहलाता है। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस इस वजह से खड़ा हो पाया क्योंकि उसके पास क्या था? कौन सा घर टिका रहेगा? कौन सा घर नहीं गिरेगा? वो घर नहीं टिकेगा जिसकी नींव एक चट्टान। कौन सा विश्वासी क्लेश के समय स्थिर रह सकता है? जिसके पास क्या पाया जाता है? वचन पाया। आइए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को ले लें और प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। मैं और आप कभी भी डगमगाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया।